अगर रजावत जी, ओ भैया जितिन भैया के पिताजी, आप कहते कि बेटा तू मुनि बन सकता है, तो जिस बुद्धि से वो कंपनी में काम कर रहा है उसी बुद्धि से जिन शासन की प्रभावना करते कि नहीं, अपने आत्मा की प्रभावना करते कि नहीं, बताते ही नहीं हूं आप। बोला सार्थक तेरे पिताजी ने कभी बोला तुझसे तुम मुनि बन सकते हो? बोला क्या? नहीं बोलेंगे। बोल दो शैलेश एक बार, शैलेश बोलो तुम भगवान बन सकते हो, बोलो। हाँ बोलो बेटा तुम भगवान बन सकते हो, लेकिन भगवान बिना मुनि बने नहीं बनते, इसलिए तू मुनि भी बन सकता है। बोल, क्या बोल रहे हैं? देखो पंडित जी, सामने जब ये कर रहा है जीव तो पीछे क्या करेगा? ये बेटा सब अनुकूल शत्रु। शास्त्री जी शादी हो गई? नहीं हुई। बचे हो अभी, कटी नहीं है अभी। भैया मत फंसना, मत फंसना, किंचित भी मत फंसना। भूखे रहना श्रेष्ठ है जहर खा के मरने की अपेक्षा से, भूखे रहना श्रेष्ठ है। संयम बेटा तेरा नाम ही संयम है। सब हो गया ना, कुछ नहीं था तब भी घर चल रहा था, अब सब है तब भी चलेगा, तू नहीं होगा तब भी चलेगा। ये तुम्हारे अंदर का कर्तृत्व भाव है, आत्मा में कोई कर्तृत्व नाम का गुण है ही नहीं। आपके अंदर कर्तृत्व भाव है कि मैं नहीं करूंगा सो कौन करेगा। जैसे आप नहीं होगे सो कुछ हुआ ही नहीं था। क्यों राकेश भैया? आप नहीं होगे तो जीर्णोद्धार तो मूर्ति का कोई करवाएगा ही नहीं, और मैं नहीं होऊंगा सो यहां प्रवचन कौन देगा? आप लोग नहीं होगे सो चौका कौन लगाएगा? वो माइक वाला बोल रहा मैं नहीं होऊंगा सो प्रवचन कौन करेगा? अरे सब बहिरंग निमित्त हैं, सब बहिरंग निमित्त हैं। तू नहीं होगा सो भाई कोई और होगा। जब बिजली नहीं थी तब भी संदेश एक सी जगह से दूसरी जगह जाते थे। वो ऐसा गिलास लेकर के धागा बांध करके, बचपन में नहीं किया एक्सपेरिमेंट? आवाज आती कि नहीं? कैसे आती है? वैसे ही सब जगह पहुंचती। हाँ, कर्तृत्व जीव का देखो आप प्रमेश सागर जी, जीव का कर्तृत्व भाव उसको आत्म भाव से दूर रख रहा है। जीव का कर्तृत्व भाव, मैं नहीं होऊंगा तो ध्यान कौन कराएगा? मैं नहीं होता तो क्या शिविर करते तुम लोग? नहीं नहीं, कोई अभिमान मत करो, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता जग का क्या काम। विधि निषेध दोनों प्रकार से समझते हैं। सबसे पहला विशेषण दिया है स्वसंवेदन सुव्यक्ता। ये आत्मा स्वसंवेदन के द्वारा अच्छी प्रकार से जानी जाती है। अच्छा देखो आप, गांधी जी जिस पर बैठे उस पर ऐसे ऐसा करो, आपको अनुभव हो रहा कि उसको अनुभव हो रहा कि नहीं? शैलेश को अगर आप जोर से मारोगे तो आपके हाथ में लगेगा, शैलेश को नहीं लगेगा है? क्यों? अरे हमने अभ्यास किया भैया, तुमको छत पर ठीक किया था तो अभ्यास हुआ कि नहीं हुआ था? नहीं, पीटा ईटा नहीं थे तो आप बोलो कि महाराज जी WWF। नहीं नहीं, आपने जब इस कुर्सी को ऐसे ऐसे 2 बार चिमटी काटो जरा कुर्सी को, आपको अनुभव हो रहा कुछ? क्या चींटी की जो कुर्सी को दर्द हो रहा है उसमें अनुभव हो रहा कि नहीं हो रहा? आपको नहीं हो रहा। अच्छा सब अपने अपने हाथ पर ऐसे ऐसे करो जरा, अनुभवन हो रहा कि नहीं? आजाद जी बस अभी रुकना 1 मिनट, आपको अनुभवन हो रहा कि नहीं कुछ है?
यही तो स्वसंवेदन है। अरे पहले गुण स्थान से जीव को है। कहां तक है? गुण स्थानातीत अवस्था तक है, लेकिन पहले गुण स्थान से स्वसंवेदन है। जो जिस गुण स्थान में उसको जैसे उसके परिणाम है, जैसी उसकी कसाय है, वैसा उसका स्वसंवेदन है। 100 रुपए वाले को 100 रुपए का आनंद आता, और 1 लाख वाले को, सेठी जी के हाथ में भले ही एक अंगूठी हो, हीरे की हो, तो क्या बात है। वो जो अंगुली है ना, वो अलग चलती जिसमें हीरा पहना हो। सोना पहने हो आप तो वो अंगुली अलग चलती है। अनुभवन है कि नहीं राहुल? बोल। चांदी पे बनी हो तो क्या हुआ, हीरा तो हाँ कि ना? वो उंगली अलग चलती कि नहीं? वजन लगता कि नहीं उसमें? अलग से कुछ है? सेठी जी लगता कि नहीं कुछ है? ये स्वसंवेदन आपको हुआ कि नहीं? भावों के, परिणामों के, द्रव्य के अनुरूप हुआ कि नहीं? जिस गुण स्थान में जो है उसको वो स्वसंवेदन। इसलिए स्वसंवेदन स्वसंवेदन करके जो जिस गुण स्थान में जितना स्वसंवेदन उतना ही मिलेगा। अब आप साधु नहीं हो इसलिए शांति से नीचे बैठो, और साधु भगवान होते तो हम बाजू में बैठाते, तुम्हारे लिए उतना ही मिलेगा जितना है। स्वसंवेदन। अब छठवें गुण स्थान वाले स्वसंवेदन में, चौथे वाले गुण स्थान वाले में, पहले वाले में अंतर क्या है? महाराज जी सब में तो स्वसंवेदन है। हाँ सब में स्वसंवेदन है। एक के पास 1 का सिक्का है, वो भी धनवान, धन तो है, और एक के पास 1 लाख करोड़ रुपए हैं और हर दिन इतने ही कमा रहा है। दोनों धनवान है कि नहीं? भी नहीं, दोनों धनवान है। अब बताओ दोनों के स्वसंवेदन में क्या अंतर है? एक के पास 1 रुपए की कमाई है हर दिन, एक के पास 1 लाख करोड़ की कमाई है हर दिन। डॉक्टर जिनेन जी बोलिए, अनुभवन किसका कैसा है? दद्दू कहाँ है? नहीं आए? या अनुभवन देखो अपना अपना। एक के पास 100 का नोट है, उसका अनुभवन कैसा है? और बचपन में कहीं 10 का नोट मिल जाता था, और स्कूल जब जाते थे ऐसा नोट अलग से ऊपर रख के जाते थे। आओ चलो पार्टी है आज, ऐसे 10 का नोट है मेरे पास। ये स्वसंवेदन स्वगुण स्थान संबंधी है। छठवें वाले का अत्यंत भिन्न, अत्यंत विशुद्धि, और 7वें वाले का, 8वें वाले का, 9वें, 10वें, 12वें का, 13वें का, 14वें का, और गुण स्थानातीत अवस्था का क्या स्वसंवेदन है। एक पानी तो है, कचरा मिला पानी है, मैला पानी है। एक मैल दबा पानी है, एक मैल से हटा स्वच्छ पानी है। अपने अपने स्वसंवेदन को देखो। इसलिए कोई बोले स्वसंवेदन, हाँ भैया पहले गुण स्थान में, और कोई ज्यादा पूछे पंडित जी साहब शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग चौथे गुण स्थान में, नहीं पहले गुण स्थान में, हटाओ मैच खत्म। कहा तुम चौथे गुण स्थान की, पहले गुण स्थान में कौन सा शुद्धोपयोग? शुद्धोपयोगम प्रतिगमनम यस्या सा शुद्धोपयोगा। जिसका शुद्धोपयोग के प्रति, शुभोपयोग के प्रति गमन हो रहा है। अरे अनादि मिथ्या दृष्टि जीव 3 करण परिणाम करता कि नहीं? सबसे पहला वही होता ना। अब इतने ही पढ़ पाए अभी हम। तो वो जो सबसे पहले वाला होता है, वो उसको भी भान होता कि नहीं कि मैं मोक्ष जाऊंगा, मैं भगवान बनूंगा। शुद्धोपयोग के प्रति उसकी भावना, पहले गुण स्थान वाला। और बोलो, और बोले कैसे? भैया व्याकरण से सिद्ध है। आगम जब भी आचार लिखते हैं 5 बातों का ध्यान रखते हैं। आगमार्थ, बोलो भाई पंडित जी पढ़ के आए हो तुम गुरु जी से। आगमार्थ, मतार्थ, नयार्थ, शब्दार्थ, भावार्थ। सबसे आखिरी में, यहां बहुत अच्छे तोते हैं भी नहीं, पूरा रटा है पूरा।
अब एक आध तोता पिंजरे से आजाद हो तब तो माने की रटा है। काला जी सुन रहे ना, आचार्य 5 बातों का ध्यान रखते हैं फिर लिखते हैं। उसमें देखो, शब्दार्थ, आगमार्थ, नयार्थ, नए से लगाओ ना, शुद्धोपयोगम प्रति यस्य गमनम सा शुद्धोपयोग। कौन सा समास है सहज सागर जी? कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। नहीं, वो भी तैयार हैं, घबराओ नहीं। बहुब्रीहि समास है। अब पहले गुण स्थान में आप स्वसंवेदन कर सकते कि नहीं? कहां तुम चौथे में स्वसंवेदन की बातें कर रहे? पंडित जी, हमको बचपन में बताया गया था, दो ही बात नहीं होत सयाने, विषय भोग अरुमोक्ष भी जाने। कहां लिखी है पता नहीं है, सब बताते थे बचपन में। तो उसको स्वसंवेदन भी चाहिए है और दुकान में बैठना भी है। भैया गांधी जी हरे हरे लाल लाल जो हैं, उनको गिनते गिनते कैसे शुद्धोपयोग होगा? मेरे को गांधी जी आज तक समझ में नहीं आया। आदमी कोल्ड स्टोरेज में ठंडा तो हो सकता है, लेकिन वो नोट गिनते हैं ना, उसमें नोट गिनते गिनते शुद्धोपयोग। भैया फिर पत्नी के साथ भगवान बन जाएगा व्यक्ति। सराग अवस्था में वीतराग की अनुभूति। मिर्ची में कभी मिठाई का स्वाद नहीं आएगा, अग्नि में कभी शीतलता नहीं मिलेगी। मिलेगी? नहीं मिलेगी। चंद्रमा में कभी उष्णता नहीं होगी और सूरज में कभी शीतलता आपको बहिरंग रूप में कहीं नहीं मिलेगी। ऐसे ही 6वें गुण स्थान वाला स्वसंवेदन, 7वें 8वें गुण स्थान वाला शुद्धोपयोग, नीचे वाले गुण स्थान में किंचित भी दूर दूर तक नहीं है, ना है, ना था, ना होगा। अब अशोक जी के रिश्तेदार जो मानते सो माने भाई, नहीं हो सकता ना, क्या कर सकते हैं? जब तैरने के लिए, नदी में तैरने के लिए कपड़े उतारते हैं, नदी में पार होना है भैया। इतना बड़ा भार लेकर के कार का, पेटी का, शैलेश, नदी पार कर सकते हो? क्या करोगे? एक कार है तुम्हारे पास, कार खूब बड़ी वाली 20 फीट की, नदी पार होना, कंधे पर रख के निकल जाना है, क्या होगा? क्या होगा? डूब जाओगे। ये भैया जब एक छोटी सी कार लेकर के तुम्हारी नैया डूब रही है, तो इतना बड़ा परिग्रह का लाभ भाव लेकर के कहां जाओगे? व्यक्ति अपनी कसाई की पुष्टि में आगम में ही कुतर्क देता है। किसमें? पंडित जी, एक कुतर्क, ये जो श्रावक हैं पानी छानते कि नहीं, फिर गर्म करते हैं, छानते हैं, गर्म करते हैं, जीवों की विराधना होती कि नहीं? एक 5 प्रतिमाधारी कोई है सभा में? कोई है? 5-7 प्रतिमाधारी? एक भी नहीं है। एक है, कितनी है मां? चलो एक तो 7 प्रतिमाधारी मिले। आप लोग भी ले सकते हो, लेना नहीं चाहते हो। अब महाराज जी, अब नाती पोतों को कैसे देखेंगे? रात को उनको साबूदाने की खिचड़ी कैसे देंगे? मां वो 5वीं प्रतिमाधारी श्रावक जो है, वो प्रासुक करता कि नहीं पानी? उसमें जीवों की विराधना होती कि नहीं? और फिर महाराज जी उसको लेते कि नहीं? तो बोले अपन विराधना क्यों करो, अपन डायरेक्ट कुएं से निकालो, छानो और 48 मिनट में पी लो। जीव तो वैसे ही मर रहे ना, क्या दिक्कत है? अनचने पानी से भगवान का अभिषेक कर लो, क्या दिक्कत क्या है? जीव तो वैसे ही मर रहे ना। गरम करोगे तब, चलो आपने छान लिया तो आपको त्रस कायक की हिंसा से बच गए, जल कायक की, स्थावर की हिंसा तो कर ही रहे ना, तो डायरेक्ट दे दिया करो।
हमने कहा स्वामी जी बिनी, हमने कहा भैया ऐसे में करने में आपको आश्रय हो रहा है, वैसे में करने में उसको आश्रय हो रहा है। नहीं हो रहा, अंतर आ गया। जिन आगम के विपरीत भी तर्क को तर्क देने वाले हैं अपनी कसाय की पुष्टि के लिए। सेठी जी अपन समझते सब हैं, कहते नहीं है, बस कहते नहीं है, बाकी तो ठीक है, समझ में सब आता है। नहीं आता, कौन आपके प्रति क्या भाव रखा है समझ में आता है। कई लोग मिलते हैं, हाँ भगवान महाराज जी आपके दर्शन करते महाराज जी, फिर तो दुनिया भूल ही जाते हैं, फिर घर क्यों जाते हो? फिर घर चला जाता है 11 बजे वापस। कच्चा है। कमल भाई कहाँ नीचे देख रहे? महाराज जी आपके पास से जाने की इच्छा होती नहीं है, फिर मंडी क्यों जाते भाई? गांधी जी कोल्ड स्टोर कितने माले और बढ़ गए? 9 माले हो गए, 2 और बढ़ा रहे हो। नहीं नहीं बोले आप तो आशीर्वाद दो महाराज जी, वैसे ही एक और बनाएंगे बाजू में, जगह खाली है हमारे पास, सोचा है कि बना लेते हैं भैया। लेकिन महाराज जी आनंद तो आपके ही पास है महाराज जी, ये आप 100 संवेदन कर किसका रहे हो? स्वयं में विचार करना, स्वसंवेदन, अपना अपना अनुभवन। चींटी को अनुभवन होता कि नहीं? तो चींटी को भी स्वसंवेदन है, तुम्हारी और चींटी में कोई अंतर नहीं। अब बोलो, स्वसंवेदन की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। हाँ अपना अपना जीव का स्वसंवेदन है, उसमें जैसी कसाए, जैसे व्रत, तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात, ध्यान रूप है, स्वाध्याय रूप है, चर्चा रूप है, गमन रूप है, वैसा स्वसंवेदन, वैसी निर्जरा।